अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका इरफान और शबाना के ब्लॉग में। तो आज जो घड़ी आ चुकी है, जो शब ने लेके आई थी मच्छी चीज, तो आज उसकी बनाने वाली है फ्राई मच्छी। दाल चावल और फ्राई मच्छी। तो आप लोगों को सब देखने मिलेगा वो, है ना। और हम लोग को भी कुछ सवाल के जवाब है वो साइका से लेना है, तो वो भी सिर्फ सवाल जवाब करेंगे। रुमाना, ज़ेबा और तुम हाँ, मैं सब बताऊंगी तुम लोग सबको कि क्या क्या सवालात है। मैं हम आते हैं रोड कमेंट्स के अंदर, तो मैंने आज क्लियर कर देंगे, बता देंगे ये क्या क्या है, और आप लोग भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही सवाल पूछने से अच्छा है एक साथ जवाब दे देंगे हम लोग। तो सवाल कुछ करेंगे, साइका और रुमाना जो उसका जवाब देंगे, जेबा क्या बोलती है वो सुनेंगे। तो क्या क्या हो गया वो आप लोग को जरूर बताएंगे। तो चलो अभी जा रहे पकाने, देखते हैं फिश फ्राई। तो शब ने जो मच्छी लाई थी, पापलेट मच्छी जो लाई थी, वो फ्राई करने को तैयार चुकी है। आम निकाल लिए, दाल और चावल बना लिए। बेचारी इतनी मेहनत करती, इसके नन्हे लोग आए ना, ये समझो इसके लिए वो हो गए। तो फटाफट मैं बोली कि सब जन बोलते कि दिखावा करते, शो ऑफ करते, तो हमारे घर में जो रूटीन रोज का चल रहा है, हम लोग ब्लॉगर, मतलब क्या है कि रोज का जो घर में हो रहा है वो दिखा रहे हैं। अभी छुपा छुपा के तो नहीं बताएंगे ना, जो है वो बता रहे हैं। अब नहीं भी बताएंगे तो बोलेंगे नंदो की ख्याल नहीं रखते, नंदो को ये नहीं करते, ये लोग का खा के आते, ये करते। किसकी बातें क्या सुनो, समझ में नहीं आता है। देखो ना, तो पूरी ये मैं आजी इधर आजी बता, इधर मैं टाटा बेटा कहाँ जाता है। तो आप लोग को दिखा दो पापड़ी में जो फ्राई करके रख दी इसमें। हाँ, अरे वाह। तो मसाला मिला के जो रख दी उसको मैं आप लोग को दिखाता। बहुत मज़ा आ रहा है, देखने में मज़ा आ रहा है। पीस के टुकड़े बड़े हुए, खाने में भी इतना मज़ा आएगा, है ना शब। देखो पूरे बड़े बड़े अच्छे करेंगे। इधर आम काट दिए, दाल बन गई, चावल भी गरम बन गए, उधर फ्राई होगा, है ना। गरम फ्राई करूँगी, गरम चाहिए। गरम खाने में ही मज़ा है। हाँ, तो मैं फ्राई करते जाती हूँ। चलो ठीक है। और यहाँ पे लोग देखो सब ब्लॉग देख रहे थे। और जेबा इधर बैठी है, कल की हीरोइन। तो मच्छी फ्राई होके आ चुकी है, चावल वावल दाल वाल सब बिस्तर खान में बिछा चुके हैं और सब खाने बैठ गए। तो रुमाना और जेबा बैठ चुकी, साइका भी आई है, तो आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो वो मच्छी आम चावल ले रही है। रुमाना नहीं, अभी चकी भी नहीं हुई बेचारी ने ना, सोचे कितनी खाओ सब मैं खाऊंगी। अरे बाप रे वाह। और साइका भी आ चुकी है। हाँ, कोई देगा ना, तो फिर कोई बुलाएगा ही नहीं तेरे को, है ना साइका। तो चलो खाते भी, खा के भी आप लोग से मिलते। तो हम लोग का खाना पीना हो गया माशाल्लाह। इतना खाया मैंने और रुमाना ने माशाल्लाह खाए। और मेरी तबीयत तो ख़राब थी, नहीं आज खा लिया दोपहर में, क्योंकि हम लोग दोपहर में नहीं खाते, इसलिए शाम में खाते हैं। आज दोपहर में खा लिया तो सुस्ती आई, तो मैं तो थोड़ा लेट गया था, तो पूछने वालों से भूल गया था कि कैसा बना, मच्छी कैसी थी, चावल दाल वो तो अच्छा ही बना, लेकिन मच्छी कैसी थी, खासकर रुमाना और साइका और जेबा से। मच्छी एक नंबर थी माशाल्लाह, बड़े बड़े पीस भी थे। के बहुत मजा आई। अभी तक मुंह में टेस्ट है। कि हम लोग ने क्या किया मालूम है, इतनी मच्छी खा ली ना कि पूरी मुंह में स्मेल आ गई मच्छी की। उसमें मैंने पान बना के खाया, मीठा पान बना। ऐसा बोलने तो लगी तुम लोग भी पान खाते हो क्या। नहीं, मीठा पान मंगा के जा, वो स्मेल थोड़ा बहुत खाए, बहुत मस्त बना था माशाल्लाह। रूह अपनी क्या वो रूह खुश हो गई। खुश हो गई। अल्लाह का लाख करोड़ एहसान है। चलो अच्छा। अपन तो मैं शर्त लगी थी, मैंने बहुत खाया लिमिट, इसलिए तो बोली और भी बची थी 6, 7, 8 और बची, वो भी खा ले। मैंने आप लिमिट हो गई है ना। ठीक है साइका जेबा, हर बार की तरह मस्त। मच्छी कैसी थी? मच्छी भी मस्त। नहीं तूने कम खाई, कम से 6-7 खाई बस। इसको आम का बहुत शौक है, आम ज्यादा खाती है। आम खाओ जितना तो खाएगी, ना नहीं बोलेगी। आम भी अब मजा नहीं रहा। ये बात नहीं, आम में अब लज्जत नहीं है, बरसात की गई ना। सागा क्या बोलती, तू तो बुरुन पाव में खाई ना। मैं तो पाव में खाई है ना, मच्छी। बुरुन पाव खाई, बुरुन पाव कड़क। क्या हम लोग बुरुन बोलते हैं बॉम्बे में, और दूसरी जगह कड़क पाव भी बोलते हैं। हम लोग पाव बोलते हैं, बुरुन पाव भी बोलते। झूठा। अरे फोन आया किसका। चल अच्छा लगा ना। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, खाने का मजा आ गया। और शबाना ने हर चीज खिलाई, ऐसा नहीं कि नहीं खिलाया कुछ भी। जो हम लोग की ख्वाहिश थी, जो खाने का था, वो सब बना के खिलाया। जताते हो, खिला के दिखा। नहीं, जताने की जताने की कोई बात नहीं इसके अंदर ऐसा, क्योंकि गांव में सब इतने बड़े बड़े पाए नहीं मिलते तो खुटी मिलती थी, ऐसी पापलेट मच्छी नहीं मिलती है।
जो झींगे बनाती है वो सौंदे झींगे मिलते हैं, लेकिन वैसा पुलाव नहीं बनता है जैसा इसके हाथ में टेस्ट है ना, वैसा नहीं बनता है। बराबर है। इसके लिए मिलती और अलग अलग से खाना पीना तो सब कुछ है, यहाँ पर भी अच्छा है, वहाँ पर भी अच्छा है, ऐसा कुछ भी कुछ नहीं नहीं है। है। लेकिन एक शबाना के हाथ की बात होती है उसके अंदर, बराबर है, सामान तो वही होता है लेकिन उसके हाथ का फर्क। तो फर्क होता है। जैसे कोई डॉक्टर के हाथ में शिप आता बहुत है। अच्छा खाया पिया, मतलब जितना सोचा ना उससे कहीं ज्यादा हम लोग ने मतलब enjoy अभी किया। हम लोग गाँव में हम लोग 11 बजे लास्ट में लास्ट जाते और सो जाते हैं। यहाँ हमारे को 4-5 बजता है तो भी नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। एकदम वो अलग हो जाता है। बॉम्बे की लाइफ बेस्ट। बेस्ट। ये बात क्या बोलती है, तुम तो कुछ बोल रही नहीं है यार। क्या बोलूं बस। क्या बोलेगी, बोलना कुछ तो बोल माँ। अरे बोलना। खाती नहीं हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पर खाई। वहाँ पर खाए, झींगे भी नहीं खाती, इधर खाई। खाए, हाँ झींगे भी खाए। साथ हम लोगों ने मैंने सोचा हम अकेले ने कि साइका नहीं, साइका ने आइडिया नहीं, मैंने दिया आइडिया, मैंने बोली तूने बोली। आप तो कुछ सवाल करो कि सब कैसी मिली थी, दोस्ती कैसी, तो वो आप लोग को आज मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है। तो साइका के दिल में कोई ऐसा जवाब आ रहा था कि मैं बोलना चाहती हूँ। सवाल तो मैं करूँगा, बॉटल में देती थी कि देखो वही ना, तू ऐसा लेटा हुआ था, मैं तेरे मुंह में बॉटल रखे थी। बराबर। तो तुम लोग की शव से दोस्ती कैसी हुई? दोस्ती ऐसी हुई के 1992 के अंदर जो भी राइस हुए थे, जो जो मतलब जो लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसमें कितने सारे लोग 93 में हुआ था। 92 की दिसंबर थी, 93 में फंसा चालू हुआ था। कोई भी हो, लेकिन उसमें झगड़ा हुआ था। तब ये शबाना हमारे सामने बिल्डिंग में 2 माले पे रहने के लिए आई थी, तो हम लोग ऐसा बाहर देखने के लिए निकलते थे, तो यहाँ पे सामने सब लाइन लगती थी। ऐसा कि वो बिल्डिंग में कोई रहता नहीं था, अभी वो नई बनी थी, उसमें एक चांद देखा हम लोग ने, अच्छा, चांद चमकता था चांद। तो उसमें शबाना थी, इसकी बहन अरे नहीं, यही चांद। और सना जो थी वो इतनी छोटी थी। हाँ वो बाड़ी पे लटकती तो थी। लड़क के वैसे अब एक बार मैं इसको क्या उसकी लड़की है ना, उसकी जितनी होगी वो, हाँ फातिमा उसकी जितनी होगी वो, है ना। तो रहने के लिए आई थी, तो मैं देखा करती थी कि कितनी अच्छी लगती है लड़की, कितनी अच्छी लगती है। एक बार देखा, 2 बार देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घर पे आने लगी, हम लोग उसके यहाँ जाने लगे। ऐसा करते करते हमारी दोस्ती हो गई। फिर बाद में हम लोग ने शायद बात डाले कि इसकी अम्मी तो शायद दुबई में रहती थी। नहीं, दोस्ती करके तुम लोग मुझे क्यों फंसाए? लेकिन फंसाई नहीं, बल्कि तेरे को हम लोग ने आबाद की है, बर्बाद नहीं की है, आबाद किया तुझे। दोस्ती लोग ने की है और फंसाए मेरे को। सब बोलो, सब बोलो, ब्लॉग के बाद तुम बताती, सब सुनूंगी तुम्हारी। चरसी बाजार में पड़ा होता था। हाँ, चरस पीते। तो हमारे घर पर आई। चल, ये सबसे मैं दूर रहता हूँ। अरे उस वक्त पड़े रहते ऐसा, जिसके प्यार में तुम हो गए थे। तो आना जाना हुआ, फिर हम लोग को शबाना पसंद आई थी। मैंने इसकी अम्मी से मैंने ही बात करी, क्योंकि हमारी अम्मी अब्बा तो थे लेकिन अम्मी नहीं थी। तो मैंने ही बात करी, इसकी अम्मी ने बोली मैं सोच के जवाब दूंगी। फिर शबाना की मम्मी ने उसके अब्बा से पूछी, ऐसा करते करते हाँ हो गया। और फिर बाद में शबाना को लोग यहाँ पर नहीं, फिर अब्बा बात लेके गए, फिर ये लोग ना यहाँ रहने आए थे, रियाज की बिल्डिंग में रहने आए थे पहले माले पे। फिर अब्बा गए बात लेके, तो अंकल बोलते मेरे पास कुछ भी नहीं है, शादी में कैसे करूँ। तब मेरे अब्बा ने क्या बोले कि 2 अंडे भी दे देगा ना जमाल तो भी चलेगा। तो 2 अंडे लेके आई थी। तो मेरे से पूछे 2 अंडे चलेंगे, मैंने उसके ऊपर ढक्कन भी छीन लिया। नहीं, 1 अंडा, कलसी और 1 कबाट लाई थी। कबाट लाएंगे, वो भी हम लोग अभी तक रखे थे। उसके बाद से उसे इतना अच्छा नसीब लाई है कि आज ये आज अल्लाह की करम से इसने इतनी चीजें बसाई है ना, मतलब तुम लोग दोनों ने, कि अल्लाह ने इतना नवाजा है तुम लोगों ना, पूछो ही मत। अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों को भी लायक बनाया कि आज बच्चे अपनी जगह पर सेट हो गए। और इस तरह से हो गए कि उनकी वजह से आज अपना। और सबसे बड़ी बात कि अपने बहनों को भूले नहीं है। और हम गाँव में भी हम रहते हैं, और मेरे दोनों भतीजे जो तुम लोग अपनी मर्जी से रहते गाँव में, कि तुमको ऐसे भगाए, बोला अंकल ने भगा दिए। अभी भी कमेंट आए मेरे बड़े अब्बा के लड़के की शादी थी, तो नौशी नीति थी। हाँ, तब नौशी नीति थी। इन्वाइट किया था, तो हम लोग नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती लेके गए, चलो जाएंगे साथ में ही जाएंगे। और ये साथ में लेके गया, वहाँ हम लोग को अच्छा लगा। जितनी 9 साल की होगी ना उतने साल से हम लोग वहीं रह रहे हैं। 9 इससे भी छोटी होगी, 6 महीने की थी, ये याद है, क्योंकि दूध के लिए अपन वो गाय का दूध ढूंढने के लिए कहाँ जाते थे। और कोई हम लोग को ऐसा जबरदस्ती नहीं किया कि हम लोग गाँव में रहे कि नहीं रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलता है कि तू यहाँ पर आ जा, यहाँ ट्यूशन दे, यहाँ पर तू कुछ कर, लेकिन नहीं, अब दिल वहाँ लग गया। अभी भी कमेंट आया कि अंकल अपनी बहनों को जाने मत दो, परमानेंट यहाँ कर दो। अभी भी हम लोग तो बोलते रुकने के लिए, नहीं रुकते। तो कितना बोला रुक जाओ, अभी हम 2 बुड्ढा बुड्ढी है, तुम 2 बुड्ढा बुड्ढी आ जाएंगे, तो 4 बुड्ढा बुड्ढी हो जाएंगे। बल्कि मैं इससे छोटी हूँ, पर मैं इससे बुढ़ी लगती है मेरे में चलने। हालांकि पर्सनैलिटी मेरी भी अच्छी है, पर पैर की वजह से मार जाती। अब वजन भी बढ़ गया ना इसके लिए। पहले की रुम्मी थी, रुम्मी। और तुम लोगों ने शादी क्यों नहीं की है?
मैं तो कर लिया। शादी क्यों नहीं की, वो सवाल आता है। शादी कोई मिला ही नहीं पसंद का। जिसे मैं पसंद करी वो मुझे नहीं मिला, जिसे मैं मुझे पसंद किया वो मैं उससे नहीं मिली। ऐसा होता है जिससे जो नसीब के जोड़े होते हैं। हाँ, अल्लाह की मर्जी होती है। बहुत लोग हमारे कोकनी की बाजू में 2 लड़कियां भी ऐसी है, बहुत लोग जल्दी शादियां करती है नहीं है। सही बात है, सब नसीब की बात है। कब किसकी जल्दी होती है, लेट होती है, और किसकी नहीं होती है। अभी भी मेरे को करने की कोई हो तो कमेंट में बोलना। और ज़ैबा किसकी लड़की है? ज़ैबा मेरे अपने कजिन सिस्टर की लड़की है, जिसके घर में रहते हैं, जिसके घर में रहते हैं ना, उनकी लड़की की लड़की है ये। तो ये मतलब जब पैदा हुई थी तो चिल्ला ना के इसकी माँ जब गई वहाँ पर, तो वहाँ गई तो उसने झोली में रखी और झोली से जोर से दी उसने कि वो झोली में से गिर गई। और रात को फोन भी करती है कि ज़ैबा झोली में से गिर गई। तो उसके बाद में इसकी खाला और इसके नाना जाके रात को उसको 1 बजे लेकर आए। तो उसको जब से हमारे इधर आई रहने के लिए तब से उसको मैं अपने गोद में ले ली। तुम्हारा खर्चा चलता है कैसा है गाँव में? गाँव में खर्चा मेरा अल्लाह करा में, मेरा घर है उसका भाड़ा आता है, फिर बाद में मेरा ट्यूशन है, उसमें मेरा गुजारा हो जाता है। यानी ये मम्मी अपनी मम्मी ने जो दिए थे यहाँ पे हिस्से, तुम्हारा भी उसमें हिस्सा था, तो तुम्हारे हिस्से का तुमने ऐसा बताओ। हाँ, जैसे कि अंकल ने तुम्हारा हिस्सा खा गए और तुम लोग को ना भगा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा भाई किसी का हिस्सा था ऐसा नहीं, ना भाभी ऐसी है। मैं पहले दूसरों का देता हूँ, फिर अपना लेता हूँ। जो हक था वो हमारा हक हम लोग को दे दिया था। उससे हम लोग ने अंकलेश्वर में घर लिया, एक बॉम्बे में भी हमारा घर है, फिर वहाँ पे 2 प्लॉट है, फिर गाँव में एक घर है। मतलब ऐसा करके अल्लाह का क्या मतलब करोड़ की प्रॉपर्टी है। इतना पैसा नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी है। वही सोच रहे कि हम लोग बेच के इतना पैसा नहीं आता कि ये तुम आराम से रहे। नहीं मतलब खर्चा निकल जाता है, वो मतलब खर्चा कौन देता है? निकलता बोले तो खाने पीने का निकल जाता है। जिंदगी अच्छी है, अल्लाह का करम है। किसी आगे हाथ फैलाया, किसी ने मोहताज मैंने तो आज तक अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। किसी के रुपये की मैं वो नहीं हूँ, मतलब कोई से आज तक मैंने रुपया भी नहीं मांगा। आज इतने दिन से यहाँ पर गया, मैंने कभी शबाना कोई नहीं बोली कि शबाना मेरे को ना पैसा दे, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये दे, मैंने कभी नहीं मांगे। 2-5 तो भिखारी भी नहीं लेते हैं। हाँ वो तो नहीं लेते, मालूम है, नहीं लेते, 10 के ऊपर नहीं लेते। चलो तुम कल क्या बोलते, सागा का पैसा घुमा तो अच्छा नहीं लगा, तुम दे रहे थे पैसे। तो मैं सोचता कि मैं दे दूं इसको पैसा। नहीं भाई तो ऐसा मत कर। नहीं मुझे नहीं चाहिए। तेरा दिल नसीब की बात थी, तेरा दुखे तो सबका दुख है ना। नहीं चाहिए, अरे नहीं चाहिए, ना मेरे को नहीं चाहिए। हमारा नाम खराब है, मुंबई में आके तुमको लूट के गए। नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसा। खत्म कर। अरे नहीं बोली तो ले लो नहीं, तो नसीब की बात है। नहीं चाहिए। अरे मैं अल्लाह ताला और देगा यार, क्यों टेंशन? अल्लाह ताला मुझे भी देगा, वादा नहीं। ज़ैबा कुछ बोलना चाहती है? हाँ कि है ना, मैं अल्लाह के करम से मेरा मुंबई में भी घर है और गांव में भी। अरे वाह, लोग तरसते मुंबई में आने, यकीन मानते हो गाँव में कितने लोग बोलते हम लोग को हजेली दिखा दो। बोलते ना बॉम्बे की कहावत है, ओटला मल से पर रोटला मल से पर ओटला नहीं। क्योंकि ना कंजक्शन घर होते हैं। माशाल्लाह हमारा तो अल्लाह का करम से सही है, अच्छा है। लेकिन हमारे दामाद बहू आते, बेटा आते, सोते तो जब तकलीफ हो जाती थोड़ी बहुत। ये तो माशाल्लाह अच्छा घर है हमारा, नीचे है लेकिन वो भाड़े पे दिए घर है। अल्लाह से इरफान का भी मतलब अच्छा है, अल्लाह ने किया उसका भी। मेरी एक फ्रेंड बोलते है कि ज़ैबा तू कितनी नसीबदार है, तू हर वेकेशन में मुंबई चली जाती है। और मैं बचपन से लेके अभी तक मुंबई नहीं गई। इसको मुंबई के सब रास्ते भी मालूम है। ऐसा नहीं है, सब रास्ते मालूम है। आपको दमला भी अकेली जाके आ सकती है। ऐसी है एकदम भोली वो, लेकिन काम इसकी बातों में मत आना, थोड़ी सैम की बात करती है लेकिन बहुत वो है। काम में मौका नहीं मिलता बोलने। अभी जब से आई है तो थोड़ा कैमरे के सामने किसी को होता है, कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। पहले मैं भी नहीं बुला बकरे का अभी अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आस्ते कैमरा निकलता है तो फिर सब हो जाता है। हम लोग को भी स्टार्टिंग में कहा, हम लोग आते भी नहीं थे, तुम बोलते नहीं, तुम लोग बोलते नहीं है। अल्लाह का अब तो ऐसा बोलते हैं कि चुप होते ही नहीं है। मेरे को बोलने नहीं देते। चलो बस, उम्मीद करता तुमको हर सवाल का जवाब मिल चुका होगा। अभी आप लोग को और भी कुछ सवाल करना है तो 10 तारीख तक ये लोग इधर है, तब तक के सवाल कर लेना। 10 को चाहे 9 तारीख तक है, तो तुमको जो भी सवाल जवाब पूछना हो तो पूछ लेना, तो ये लोग जवाब बराबर दे देंगे। और कोई दिल में मेहनत मत रखना, सही है ना शब? और हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोलता है कि आंटी अपने बेटे को बोल के, माशाल्लाह मेरे बेटे बहुत से रोज बात होती है, रोज फोन करते हैं। और ऐसा कुछ हमारे घर में कुछ हुआ नहीं ऐसा। वो खाली अपने घर में बिजी है, वो अपने घर में कर रहे हैं। आप नौशीन का भी बोल रहे हैं ना, वो बोलती है हीरा लड़की है माशाल्लाह। वो ससुरालों को भी बराबर रखती है ना, मैदों वालों को भी। अभी हम लोग गए थे ना, इतने आइटम बनाई, सुबह उठ के इतनी फटाफट काम करी। वो लड़की जल्दी उठती नहीं क्योंकि लोग ड्यूटी ही लेट है। जो लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, लेकिन वो लड़की हमारे लिए मतलब उनकी फैमिली के लिए भी कोई आता है ना तो बराबर रखती है। नहीं, ऐसे भी हम बच्चे मेरे दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, सबको लेके ही चलते, ऐसा कुछ नहीं है।
कि ये ऐसा वैसा, हम लोग दिल में बहुत प्यार है। हाँ ये है कि कभी कभार आता है तो बस वही है, बाकी कुछ नहीं, सब प्यार मोहब्बत वैसे। मेरे को मेरा दामाद क्या बोला कि साइका आंटी रुमान आंटी रुक जाओ यहाँ पर, क्यों जाते हैं वहाँ, तो हमेशा के यहाँ रुक जाओ। तो मैंने बोली देखो बेटा हमारे को खर्चा दोगे, तो बोले हाँ पूरा खर्चा दूंगा तुम्हारे को, मत जाओ। फिर इतने में ये तो बोली मेरे को तो जाना पड़ेगा, मेरा ट्यूशन है। तो रुमान आंटी तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारा खर्चा दूंगा तुमको, तुम्हारे महीने में तुम्हारे को जो चाहिए वो दिलाऊंगा। एंड करता अच्छा लगे हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ। नहीं दबे फिर भी टिंग टांग।